नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान में विज्ञान के प्रश्न करने वाले हैं और विज्ञान के जो प्रश्न हम करेंगे वो आपकी आने वाली पेट एग्ज़ाम, RO ARO एग्ज़ाम और पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम और अन्य आपके जो भी एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान है पहले और उसके बाद है जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीव की संरचना और उसके अंगों के अध्ययन से संबंधित है, क्या कहलाती है? आपको बताना है। पारिस्थितिकी विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, क्रोनोबायोलॉजी या कवक विज्ञान। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा शरीर रचना विज्ञान। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है? कवक, स्पाइरोगायरा, हाइड्रा, पैरामीशियम। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैरामीशियम। यानी डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों अगला प्रश्न है जीन शब्द किसने बनाया था? TH मॉर्गन, WL जोहानसन, G मेंडल और डी ऑप्शन में है डी ब्रिज। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा WH जॉनसन। यहाँ पर बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है 4 नंबर का प्रश्न है बच्चों का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र द्वारा, माता के गुणसूत्र द्वारा, माता पिता के RH के द्वारा और डी ऑप्शन में पिता के रुधिर द्वारा। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पिता के गुणसूत्र द्वारा। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र द्वारा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में जल होता है, कितना होता है? 65 से 80%, 15 से 80%, 25 से 30% और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 65 से 80%। ए ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अब जो आगे प्रश्न आने वाले हैं ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं है, सीधे डायरेक्ट हमने यहाँ पर आंसर लिख दिया है। तो इसमें दोस्तों पहला प्रश्न है खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का होना चाहिए। तो यहाँ पर उच्च विशिष्ट ऊष्मा और निम्न चालकता हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का माप क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का माप कहलाता है आर्द्रता। तो आर्द्रता यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है शुष्क सेल है, शुष्क सेल क्या है? प्राथमिक सेल कहते हैं इसको। अगला दोस्तों प्रश्न है किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो न्यूटन से पहले दोस्तों ये बताया था ब्रह्मगुप्त ने। अगला दोस्तों प्रश्न है धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो ये दोस्तों जस्ता की कमी यानी Zn की कमी के कारण होता है, जस्ता की कमी के कारण। अगला दोस्तों प्रश्न है कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो ये दोस्तों मदद करता है फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न
अगला दोस्तों प्रश्न है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है, आपको बताना है। तो उसके ताप में क्या परिवर्तन होता है आपको बताना है। तो उसका ताप दोस्तों बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को, यहाँ पर रिक्त स्थान है और आपको बताना है रिक्त स्थान में क्या आएगा, कि भोजन खाने की आवश्यकता होती है। लोहे और कैल्शियम भरा युक्त भोजन जो हो वो इनको आवश्यकता होती है। अगला दोस्तों प्रश्न है, यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है नाइट्रोजन का। अगला दोस्तों 11 नंबर का हमारा प्रश्न है, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है। तो ये दोस्तों मापा जाता है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी के द्वारा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है। तो ये दोस्तों बाजरा में ये रोग होता है, तो बाजरा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। तो क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है, तो रेडियो एक्टिव धर्मिता यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में स्थित है, बेंगलुरु। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला होता था, वो आपको याद होगा, जो रंगों को सही तरीके से याद करने का फार्मूला होता है बैनी आहा पिनाला। इसकी फुल फॉर्म हम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। अगला दोस्तों है, डॉक्टरी थर्मामीटर को, यहाँ पर रिक्त स्थान है, में डुबोकर रोगाणु रहित बनाया जाता है। किसमें, अल्कोहल में डुबोकर रोगाणु रहित बनाया जाता है। तो अल्कोहल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों अगला हमारा 17 नंबर का प्रश्न है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है। तो ये दोस्तों विकिरण के माध्यम से आती है। 3 माध्यम होते हैं, चालन, संवहन, विकिरण। तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के माध्यम से आती है, तो विकिरण यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है। तो पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक फफूंद है, फफूंदी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है 19 नंबर का हमारा प्रश्न है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान में क्या परिवर्तन होगा, आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर बढ़ जाएगा अगर रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रहेगा तो। अगला दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न है और संभवतः आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है, तो यहाँ पर यकृत ग्रंथि दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाता है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।